हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय स्टूडेंट्स इंग्लिश प्लेटफॉर्म। आज हम प्रेपोजिशन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट का यूज देखते हैं। अबाउट का लिटरली मीनिंग होता है के बारे में या फिर के संबंध में। तो इसके मीनिंग के अर्थ में यहाँ पर इसके मीनिंग के लिए यूज किया जाएगा प्रेपोजिशन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो अबाउट दिस इंसिडेंट। तो यहाँ इसका मतलब है इस इंसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट इसका यूज होता है लगभग के अर्थ में, प्रायः के अर्थ में। प्रायः मतलब अक्सर, करीब करीब, ऑलमोस्ट के अर्थ में यहाँ पर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉलेज इज अबाउट 6 माइल्स फ्रॉम माई विलेज। तो यहाँ अबाउट 6 माइल्स का मतलब है ऑलमोस्ट 6 माइल्स, लगभग के अर्थ में है। नेक्स्ट यूज फॉर अराउंड, चारों ओर के संदर्भ में। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्कल इज ड्रॉन अबाउट अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कल है, उसके लिए यहाँ पर अबाउट का यूज किया गया है। नेक्स्ट, अबाउट टू इज यूज फॉर एनी इमीडिएट एक्शन। अगर अबाउट के साथ टू इन्फिनेटिव यूज होता है तो इट मीन्स इट इज यूज्ड फॉर एन इमीडिएट एक्शन, मतलब तुरंत किसी एक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन इज अबाउट टू बिगिन। तो टू इन्फिनेटिव के बाद कोई भी वर्ब आता है उसको हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट, about is used to describe the purpose or an aspect of something। किसी भी चीज का कोई उद्देश्य बताने के लिए, उसका पहलू बताने के लिए about का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, these days movies are all about making money। यहाँ मतलब about से मतलब मूवीज का उद्देश्य बताने के लिए है। नेक्स्ट, about is used for here and there। यहाँ वहाँ मतलब किसी जगह के अलग अलग पार्ट्स को दिखाने के लिए, बहुत सारे पार्ट्स को दिखाने के लिए अबाउट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड अबाउट द रूम। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं ही लुक्ड अराउंड द रूम। लेकिन अगर हमें एग्जाम पर्पज से देखना होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पर्पज से, और हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारे सामने क्या ऑप्शन है, और अबाउट जो प्रपोजिशन है वो यहाँ पर यूज बिल्कुल निश्चित रूप से की जा सकती है। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है विद इन। विद इन का मतलब होता है कि समय, कोई भी हमें टाइम फैक्टर दिया होता है, उस समय की समाप्ति से पहले हमें कोई काम करना होता है, समय अवधि से पहले। विद इन और विद और इन, इनमें सभी प्रपोजिशन में बहुत डिफरेंस होता है। विद और इन जो प्रपोजिशन है वो एक बहुत ही ब्रॉड प्रपोजिशंस होती हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह पर उनका यूज होता है। इनका यूज होता है किसी समय की समाप्ति पर। अगर हम टाइम फैक्टर के लिए इनका यूज करते हैं तो किसी समय की समाप्ति पर से इसका अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स विल कम इन अ वीक। तो हम अगर कहेंगे तो इसका मतलब है कि एक हफ्ते में आ जाएंगे, एक हफ्ते तक आ जाएंगे। अगर हम विद इन का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है उससे पहले पहले। दे विल रिटर्न विद इन अ वीक का मतलब है एक हफ्ता खत्म होने से पहले। तो विद इन का यूज होता है इन लेस टाइम, कम मतलब इससे कम समय में, इस समय अवधि से पहले, इस समय अवधि के एंड होने से पहले कोई भी काम कंप्लीट होता है, उसके संदर्भ में विद इन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इनटू, जहां पर जो इन प्रपोजिशन है वो कहीं भी एक जगह पर ठहराव को दिखाते हैं। मान लीजिए हम किसी एनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहे होते हैं, अगर उसके अंदर के संदर्भ में बात करते हैं तो हम इनका यूज करते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर गतिशीलता में, मोशन में अगर होते हैं, मूवमेंट अगर हो रहा होता है अंदर की तरफ, तो वहां पर इनटू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट इनटू क्लास। अगर मैं ऑलरेडी क्लास में हूँ तो वहां पर इन का यूज किया जाएगा। और अगर क्लास में एंटर किया है, मतलब अभी अभी क्लास में गए हैं, तो वहां पर इनटू का यूज किया जाएगा। फिर से माइंड यू, एंटर के साथ, एंटर के बाद कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। अगर उसके जगह पर कोई मूवमेंट से रिलेटेड कोई दूसरी वर्ब्स होती हैं तो उसके साथ इनटू का यूज होगा। मान लीजिए अगर वेल, कुएं की बात हो रही है और उसके में फ्रॉग है या फिर कोई भी जलीय जीव है, तो वो पहले से है, वहां पर इनका यूज करेंगे। अगर कोई अभी अभी जंप किया है, अगर इस तरीके से दिखाते हैं कि कुएं में अभी अभी किसी फ्रॉग ने जंप किया, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट माई पेन इनटू माई पॉकेट। तो पॉकेट में अभी अभी डाला है, मोशन में है, मूवमेंट में है, वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट, बियॉन्ड। बियॉन्ड का यूज होता है यूज फॉर फादर साइड ऑफ, उस तरफ या उससे आगे की तरफ के संदर्भ में बियॉन्ड का यूज होता है, कि परे भी इसका मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए विलेज बियॉन्ड द पॉन्ड। मतलब पॉन्ड के उस तरफ या उससे आगे की तरफ, यहाँ इससे मतलब इसका लिटरली मीनिंग होता है। नेक्स्ट,
लेटर देन के अर्थ में जो समय सूचक शब्दों से पहले बियॉन्ड का यूज होता है। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। डू नॉट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट। बियॉन्ड मिडनाइट का मतलब है मिडनाइट के बाद में। यहाँ इसका कुछ हद तक हम आफ्टर का मीनिंग भी यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड का यूज एक्सेप्ट के अर्थ में भी यूज किया जाता है, सिवाय। माई अंकल हैज नथिंग बियॉन्ड हिज फील्ड्स, मतलब फील्ड्स के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके अलावा के अर्थ में यहाँ पर बियॉन्ड का यूज हुआ है। कुछ फ्रेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल टू गो बियॉन्ड, टू गेट बियॉन्ड, इस तरीके से फ्रेजेस में बियॉन्ड का यूज किया जाता है। फर्दर अवे देन समथिंग एल्स, कुछ कोई भी चीज से आगे, अवे के होने के अर्थ में। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर्स लुक्स ईस्टवर्ड टू इंडिया एंड बियॉन्ड, उससे परे मतलब बहुत आगे तक देखने के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। आउटसाइड अ पर्टिकुलर एरिया, अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ बियॉन्ड का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है उसके बाहर, उससे परे के संदर्भ में है। फॉर एग्जाम्पल बाय नाउ हिज फेम हैज स्प्रेड फार बियॉन्ड इंडिया, तो इंडिया से बहुत आगे तक मतलब उसका फेम फैला हुआ है, इंडिया से बाहर की, इंडिया की सीमाओं के बाहर की बात हो रही है। नेक्स्ट, बियॉन्ड इज यूज्ड फॉर आउटसाइड द रेंज और लिमिट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, किसी भी मतलब वही है उसकी लिमिट से, उसकी सीमाओं से बाहर, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्वालिटी की, किसी एक्टिविटी की सीमाओं से बाहर, मोर देन ए पर्टिकुलर अमाउंट, ज़्यादा, और हायर देन ए पर्टिकुलर लाइन, अगर उससे सीमा से परे होने के संदर्भ में, सीमा से ऊपर होने के संदर्भ में यहाँ पर बियॉन्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन हैड राइजन बियॉन्ड 10%, यहाँ इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, तो यहाँ पर बियॉन्ड 10% का मतलब है 10%, मोर देन 10%। नेक्स्ट, बियॉन्ड इज यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग कैन नॉट बी डन, मतलब ये मेरे हाथ में नहीं है या फिर इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो द सिचुएशन इज ऑलरेडी बियॉन्ड कंट्रोल। बियॉन्ड कंट्रोल का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल, ये किया नहीं जा सकता। सो आई होप बियॉन्ड का यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, जो अपने लिटरली मीनिंग में यूज्ड इन कोर्स ऑफ, कोर्स ऑफ का मतलब इसकी अवधि में, इस दौरान, इसके अर्थ में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे दिन की अवधि के दौरान। बिफोर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय अवधि के साथ साथ, इससे पहले इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द मीटिंग का मतलब मीटिंग के दौरान, एक्सेट्रा, वो लगभग टाइम फैक्टर से पहले हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं, उसका मतलब के दौरान होता है। एट सम पॉइंट इन द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम कोई पीरियड ऑफ टाइम की तरफ संकेत करते हैं, उसके किसी निश्चित बिंदु की तरफ अगर इशारा किया जाता है तो भी हम ड्यूरिंग का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ हर वंस ड्यूरिंग माई स्टे इन मुंबई, तो यहाँ पर वंस एक बार के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ड्यूरिंग का यूज हुआ है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट इज यूज्ड फॉर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मतलब के विरुद्ध के अर्थ में। अगेंस्ट का लिटरली मीनिंग होता है विरुद्ध। सो एग्जाम्पल वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल। यूज्ड फॉर अपोजिट, मतलब किसी भी स्थिति के विपरीत या प्रतिकूल के अर्थ में अगेंस्ट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज डिफिकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द वाइंड। नेक्स्ट, अगेंस्ट इज यूज टू इंडिकेट सपोर्ट और क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब अगर किसी को सहारा देने के लिए भी उसको से सटकर के अर्थ में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज लीनिंग अगेंस्ट द चेयर, ही इज लेनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो यहाँ मतलब है चेयर का सहारा लेकर या फिर वॉल का सहारा लेकर, यहाँ विरुद्ध से मतलब नहीं है, यहाँ उसके मतलब उसका सहारा लेकर या उसके सटकर खड़े होने से या बैठने से है। नेक्स्ट, अगेंस्ट का यूज होता है विद समथिंग इन द बैकग्राउंड एज ए कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के रूप में, कुछ बैकग्राउंड में अगर कुछ है उसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग दिस बुक अगेंस्ट द सर्कमस्टेंसेस, मतलब इन परिस्थितियों के मद्देनजर या इन परिस्थितियों के कंट्रास्ट में होते हुए कुछ बुक लिखी जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम इसको क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हिज रेड क्लोथ स्टूड आउट क्लियरली अगेंस्ट द स्नो, मतलब स्नो जो कि व्हाइट कलर की है और क्लोथ्स जो कि रेड कलर के हैं, उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए अगेंस्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट, अगेंस्ट का यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और टू रिड्यूस द डैमेज
caused by something, कुछ डैमेज कंट्रोल करने के लिए या फिर कुछ चीज को रोकथाम करने के लिए अगेंस्ट का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना, प्रिकॉशन अगेंस्ट डिजीज. नेक्स्ट कंपैरिजन के लिए अगेंस्ट का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट द डॉलर. तो यहाँ पर डॉलर से एक्सचेंज के बदले में जो भी रेट है उसके लिए यहाँ पर अगेंस्ट का यूज किया गया है. नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑफ. ओ डबल एफ, ऑफ और ओ एफ यानी ओ, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है. ऑफ है वो बहुत ही एक ब्रॉड प्रपोजिशन है और ऑफ बहुत ही लिमिटेड सी यूज होने वाली प्रपोजिशन है. ऑफ का यूज होता है एक डिस्टेंस के लिए, फार फ्रॉम के अर्थ में, और सेपरेशन के भाव को अभिव्यक्त करता है ऑफ. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज ए विलेज अ लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट. ऑफ द सी कोस्ट का मतलब है सी कोस्ट, समुद्री किनारे से हटकर के अर्थ में यहाँ पर इसका यूज किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर. ऑफ का मतलब यहाँ लैडर से अलगाव के अर्थ में, मतलब गिर पड़ने के संदर्भ में यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है. फेल ऑफ द लैडर, लैडर और व्यक्ति का जो है वो उनका सेपरेशन के अर्थ में यहाँ पर यूज किया गया है. नेक्स्ट टू इंडिकेट अ मूवमेंट अवे फ्रॉम ए प्लेस, एक जगह से दूर होने के अर्थ में. फॉर एग्जाम्पल शी टुक द थिंग्स ऑफ द ट्रॉली, मतलब ट्रॉली से हटाने के लिए यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है. नेक्स्ट ऑफ इज यूज्ड टू इंडिकेट डिस्पोजेशन और रिमूवल. डिस्पोजेशन मतलब किसी चीज से स्वामित्व हटना. ही बोरोड अ बुक ऑफ मी. ऑफ मी का मतलब यहाँ पर किसी से बुक अगर ली है तो उससे वो बुक दूर हुई है, इसलिए यहाँ पर उसका डिस्पोजेशन हुआ है, उससे उसके पास से वो उसके पास नहीं रह गई है बुक, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज हुआ है. नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है बी साइड. बी साइड का यूज होता है एट द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, मतलब बगल में के अर्थ में, नेक्स्ट टू के अर्थ में, आउटसाइड के अर्थ में इसका यूज होता है. इट इज रादर फॉर्मल, मतलब ये एक फॉर्मल प्रपोजिशन है. फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज सिटिंग बी साइड हिज मदर, उसकी बगल के अर्थ में. माइंड यू बी साइड और बी साइड्स बिल्कुल अलग अलग प्रपोजिशन है. बी साइड का मतलब होता है बगल में, बी साइड्स का मतलब उसके साथ एस लगते ही उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. उसका मतलब हो जाता है इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, या फिर ऑल्सो, इसके साथ साथ ये भी. फॉर एग्जाम्पल बी साइड्स राजस्थानी आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब राजस्थानी के अलावा मैं राजस्थानी भी जानता हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी. अगर बी साइड्स का यूज जो होता है वो एक पॉजिटिव अर्थ में होता है, और जो एक्सेप्ट का यूज होता है वो एक नेगेटिव सेंस में होता है. अगर हम कहेंगे बी साइड्स अ बुक आई हैव बॉट अ नोटबुक, तो इसका मतलब है मेरे पास दो बुक है, एक बुक और एक नोटबुक. और अगर हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं तो वो एक नेगेटिव सेंस में होता है. फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट राम आई लाइक ऑल द स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब उसे छोड़कर, उसके अलावा मुझे बाकी सारे स्टूडेंट्स पसंद है. तो ये एक नेगेटिव सेंस रखता है. इन दोनों में ये अलग ये डिफरेंस होता है. बाकी एक्सेप्ट का मतलब भी के अलावा होता है, और बी साइड का मतलब भी ऑलमोस्ट के अतिरिक्त, ऑल्सो के अलावा होते हैं. नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है अमंग. अमंग का मतलब भी होता है कि बीच में, फॉर मोर देन टू पर्सन होती है. अगर दो व्यक्तियों के बीच या दो चीजों के बीच की बात हो रही होती है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा की बात करते हैं तो हम अमंग का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिवाइड दीज फ्रूट्स अमंग द चिल्ड्रन. कुछ वोवल स्टार्टिंग जो वर्ड्स होते हैं उनसे पहले अमंगस्ट का यूज होता है. अमंग का यूज हम केवल कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से पहले करते हैं, और जो वोवल स्टार्टिंग अमंगस्ट का जो यूज है वो हम वोवल स्टार्टिंग वर्ड से पहले और कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से पहले दोनों के साथ साथ किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल अमंगस्ट आवर फैमिली, अमंगस्ट अस, तो यहाँ पर यू है, ओ है, इनके साथ अमंगस्ट का यूज हुआ है. अमंग का यूज होता है सराउंडेड बाय समबडी और समथिंग, किसी चीज से चारों तरफ से ढके होने के अर्थ में. इन द मिडल ऑफ समथिंग और समबडी. अ हाउस इज अमंग द ट्रीज, ट्रीज के बीच में होने से इसका मतलब है. तो अमंग का यूज होता है किसी चीज के बीच में होने से, और इसके साथ ही साथ मैंने जैसे बताया बिटवीन का यूज किया जाता है दो व्यक्तियों या फिर दो चीजों के बीच में के अर्थ में बिटवीन का यूज किया जाता है. सो आज प्रेपोजिशंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. बाकी के आगे जो टॉपिक होगा कोई ग्रामर का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे. थैंक यू.